ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णुवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। केशवाय नमः। गोविंदाय नमः। हमारे पूर्वजों ने पुराण आदि लिखे उस समय की अपनी सोच से सारे दुनिया को, सारे विश्व को अवगत कराया। और अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें नहीं समझ में आएगा कि उस समय हमारी क्या सोच थी। अभी श्री विष्णु पुराण में हमने सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनके विषय में जाना। आज हम द्वितीय अंश के 11वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें हमें ज्ञान होगा कि सूर्य के विषय में हमारे पूर्वजों की हजारों वर्ष पूर्व क्या सोच थी और उसके विषय में क्या ज्ञान था। हमें ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान जो है एक साथ नहीं आगे बढ़ता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसमें उन्नति होती है। अगर हम एटम के बारे में ही वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते थे कि गोल गोल घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। फिर आगे जाके ऑर्बिटल थियोरी और वो सब पढ़ाते हैं। तो जो सोच है उसमें उन्नति होती है। तो अब देखते हैं कि सूर्य के विषय में, सूर्य शक्ति और वैष्णवी शक्ति का क्या ज्ञान उस समय था। श्री मैत्रेय जी बोले कि भगवान, आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म ठंडी गर्मी आदि के कारण होते हैं, उन ऋतुओं के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल खिल्यादि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक अलग अलग व्यापार कार्य बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का क्या कार्य है। व्हाट डज सन डू? यदि सातों गण ही शीत ग्रीष्म ठंडी गर्मी और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सन? और यह कैसे कहा जाए कि वृष्टि सूर्य से होती है? हाउ डू वी नो कि द रेन इज बिकॉज ऑफ द सन? यदि सातों गणों का यह वृष्टि रेनफॉल आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ अब मध्य में और अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? श्री मैत्रेय उवाच। श्री पराशर से प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि। यदेतद्भगवानाह गणः सप्तविधो रवेः मण्डले हिमतापादेः कारणं तन्मया श्रुतम् व्यापारश्चापि कथितो गन्धर्वोरगरक्षसां ऋषीणां बालखिल्यानां तथैवाप्सरसां गुरो यक्षाणां च रथे भानुर्विष्णुशक्तिघृतात्मनां किंचादित्यस्य यत्कर्म तन्नात्रोक्तं त्वया मुने यदि सप्तगणो वारि हिममुष्णं च वर्षति तत्किमत्र रवेर्येण वृष्टिः सूर्यादितीर्यते विवस्वानुदितो मध्ये यात्यस्तमिति किं जनः ब्रवीतेत् तत्समं कर्म यदि सप्तगणस्य तत्। तो इन प्रश्नों का उत्तर जो है भगवान ऋषि पराशर जी इस प्रकार देते हैं। कहते हैं कि हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य सात गणों में से ही एक है। सूर्य सात गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। सात गणों में से एक है पर उनमें वह प्रधान है, मेन है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमय ऋक यजु साम नाम की पराशक्ति है, भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक यजु साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदत्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक यजु और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है
उसी उसी में वह वेद त्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। वेद त्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति उसमें निवास करती है। पूर्वान्न में ऋक्, मध्यान्ह में बृहद दथंतरादि यजुः तथा सायंकाल में साम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती हैं। इस विषय में श्रुति भी है कि ऋचः पूर्वान् दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अहनः सामवेदिनास्तमये महीयते। मैत्रेय श्रूयतामेतद्य भवान् परिपृच्छति यथा सप्तगणेऽप्येकः प्राधान्येनाधिको रविः। प्राधान्येनाधिको रविः सर्वशक्तिः परा विष्णोः ऋग्यजुः साम संगिता सैषात्रयी तपत्यं हो जगतश्चाहिनस्ति या सैषा विष्णुः स्थितः स्थित्यां जगतः पालनोद्यतः ऋग्यजुः साम भूतोऽन्तः सवितर्द्विज तिष्ठते मासी मासी रविर्यो यस्तत्र तत्र हि सा परा त्रयीमयी विष्णु शक्ति अवस्थानं करोति वै ऋचः स्तुवन्ति पूर्वाणे मध्याह्नेऽथ यजुंषि वै बृहद्रथन्तरादीनि सामान्यह्नः क्षयेरविम्। यह ऋक् यजुः साम स्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह ऋक् यजु साम स्वरूपिणी वेदत्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। अंगमेशा त्रयी विष्णु ऋग्यजु साम संगीता विष्णु शक्ति अवस्थानम सदादित्ये करोति सा अंगमेशा त्रयी विष्णु ऋग्यजु साम संगीता विष्णु शक्ति अवस्थानम सदादित्ये करोति सा। यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति ऋक् यजु साम रूपी साम स्वरूपिणी त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी त्रयीमयी ही हैं। यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो सो नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी त्रयीमयी ही हैं। सर्ग के आदित्य में ब्रह्मा ऋग्मय रिंगमय है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय है तथा अंतकाल में रुद्र साममय है। इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। रुद्र के नाशकारी होने से उनका नाम अपवित्र माना गया है। अतः सामगान के समय रात में ऋक् तथा यजुर्वेद के अध्ययन का निषेध किया गया है। सामगान के समय रात में ऋक् तथा यजुर्वेद के अध्ययन का निषेध किया गया है। इसमें गौतम की स्मृति प्रमाण है। इसमें गौतम ऋषि की जो स्मृति है वह प्रमाण है। कहते हैं न साम ध्वना वृग्य यजुषी, अर्थात सामगान के समय ऋग यजु का अध्ययन ना करें। इस प्रकार वह त्रयीमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। इस प्रकार वह त्रयीमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अधिक मात्रा में सर्वाधिक अवस्थित होती है। तो त्रयीमयी शक्ति सबसे अधिक जो है भगवान सूर्य में पाई जाती है।
उससे अधिष्ठित सूर्यदेव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। तो उस वैष्णवी शक्ति में उससे अधिष्ठित सूर्यदेव भी अपनी प्रखर रश्मियों में अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देती है। न केवलम रवे शक्ति ही वैष्णवी सात्रयी मयी ब्रह्माथ पुरुषो रुद्र त्रयो में तत्र यीमयम् सर्गादौ ऋङ्मयो ब्रह्मा स्थितौ विष्णुः यजुर्मयः रुद्र साममयोऽन्ताय तस्मात्तस्य शुचिः ध्वनिः एवं सा सात्विकी शक्ति वैष्णवी या त्रयीमयी आत्मसप्तगणस्थं तं भास्वन्तमधितिष्ठति तया चाधिष्ठितः सोऽपि जाज्वलीति स्वरश्मिभिः तमः समस्त जगतां नाशं नयति चाखिलम्। उनने सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं। उन भगवान सूर्य की मुनिगण, मुनि लोग स्तुति करते हैं। गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं। राक्षस के रक्त पीछे रहते हैं। सर्पगण रथ का ताज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल खिल्यादि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का ना कभी उदय होता है और ना अस्त। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं, अलग हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इस प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में, महीने में पृथक पृथक अलग अलग सूर्य के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती हैं। स्तुवन्ति चैनं मुनयो गन्धर्वैर्गीयते पुरः नृत्यन्त्यो अप्सरसो यान्ति तस्य चानु निशाचराः वहन्ति पन्नगा यक्षेः क्रियते भिषु संग्रहः बालखिल्यास्तथैवैनं परिवार्य समासते नोदेता नास्तमेता च कदाचित् शक्तिरूपधृक् विष्णु विष्णो पृथक् तस्य गणः सप्तविधोऽप्ययम् स्तम्भस्थ दर्पणस्येव यो यस्मासन्नतां गतः छायादर्शन संयोगं स तं प्राप्नोत्यथात्मनः एवं सा वैष्णवी शक्तिर्नैव पैति ततो द्विज मासानुमासं भास्वन्त मध्यस्थे तत्र संस्थितम्। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। दिन और रात्रि के कारण स्वरूप, दिन और रात्रि जिस कारण होता है उस कारण के रूप में भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य, पितरों को, देवताओं को और मनुष्यों को सदा तृप्त करते घूमते हैं, उनको तृप्त करते रहते हैं और घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है, सूर्य की एक किरण है जिसका नाम है सुषुम्ना, तो सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है उसके शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमयी चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर गान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर, खत्म होने पर, चतुर्दशी के बाद, चतुर्दशी के अनंतर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। चतुर्दशी के बाद कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर, कृष्ण पक्ष खत्म होने पर, इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है और इस प्रकार सूर्य देवता जो है उनके द्वारा भी पितृगणों का तर्पण होता है।
पितृदेव मनुष्यादीन् स सदाप्याययन् प्रभुः परिवर्तत्यहोरात्र कारणं सविता द्विज सूर्यरश्मिः सुषुम्नायस्तर्पितस्तेन चन्द्रमाः कृष्णपक्षे मरैः शश्वत् पीयते वै सुधामयः पीतं न पीतं तं द्विकलं सोमं कृष्णपक्षशयेद्विज पिबन्ति पितरस्तेषां भास्कराक्तर्पणं तथा। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है उस सब को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। सूर्य अपने लाइट से किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है, जितना जल को भाप बना के बादलों में बदलता है, जितना जल खींचता है उस सब को प्राणियों की पुष्टि के लिए, उस सारे जल को प्राणियों के पुष्टि के लिए, उनके और उनके अन्न की वृद्धि के लिए, खेती वगैरह के लिए बरसा देता है। आदत्ते रश्मिर्भीर्यन्तु क्षितिस्थं रसं रविः तमुत्सृजति भूतानां पुष्ट्यर्थं सस्य वृद्धये। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। तेन प्रीणात्य शेषाणि भूतानि भगवान् रविः पितृदेव मनुष्यादीनेवमाप्याययत् ययो यत्यसौ पक्षतृप्तिं तु देवानां पितॄणां चैव मासिकीं शाश्वततृप्तिं च मर्त्यानां मैत्रेयार्कः प्रयक्षति। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्यदेव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रतितृप्ति करते रहते हैं। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः, विष्णवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तो हमने एकादशवां अध्याय पढ़ा। अब हम द्वादशवां अध्याय पढ़ेंगे जिसमें नवग्रहों का वर्णन है तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार भी है। लोकांतर संबंधी जो हमने व्याख्यान जाना उसका उपसंहार भी आता है। बारहवें अध्याय में इसमें करीब 47 श्लोक हैं, वो पढ़ेंगे और उसके पश्चात फिर 13वें अध्याय से भरत चरित्र आएगा। तो पराशर ऋषि कहते हैं कि चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है, उसके वाम तथा दक्षिण और कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागवीथि पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सुरगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कलामात्र चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं उसी क्रम से जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण चंद्रस्थ अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हो चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। जिस समय 2 कला मात्र रहा हो चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदनंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष लता आदि में चंद्रमा की स्थिति समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है
अतः उनका एक पत्ता भी तोड़ता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यत्किंचित भाग के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्यान्होत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। हे मुने, उस समय उस द्विकलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य, बर्हिषद और अग्निश्वाक्ता 3 प्रकार के पितृगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हुए और अमृतमय शीतल जल कर्णों से लता वृक्षादि और लता औषधि आदि उत्पन्न करते तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्वादित करके वे मनुष्य, पशु और कीट पतंगों सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 पिशंग वर्ण घोड़े जुते हुए हैं। वरुथ, अनुकर्ष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़े के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है। वरुथ रथ की रक्षा के लिए बना हुआ लोहे का आवरण है। अनुकर्ष रथ का नीचे का भाग है। उपासंग शस्त्र रखने का स्थान है। और पताका तो वरुथ, अनुकर्ष, उपासंग और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निर्मित महान रथ भी अग्नि से उत्पन्न है। पद्मरागमणि के असमान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है, जो 8 पांडुर वर्ण घोड़ों से युक्त सुवर्ण रथ है। उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनैश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर मटियाले वर्ण का है। उसमें भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुटे हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्व पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है। पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर्व अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले हैं और लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह 9 ग्रहों के रथों का वर्णन किया। ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। श्री पराशर उवाच। पराशर ऋषि कहते हैं, रथः त्रिचक्रः सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः वाम दक्षिणतो युक्ता दश तेन चरत्यसौ वीथ्याश्रयाणि ऋक्षाणि ध्रुवाधारेण वेगिना ह्रास वृद्धि क्रमस्तस्य रश्मीनां सवितुर्यथा अर्कस्येव हि तस्याश्वाः सकृद्युक्ता वहन्ति ते कल्पमेकं मुनिश्रेष्ठः वारिगर्भः समुद्भवाः क्षीणं पीतं सुरैः सोमं माप्यायति दीप्तिमान् मैत्रेयेककलं सन्नं रश्मिमनैकेन भास्करः क्रमेण येन पीतोऽसौ देवैस्तेन निशाकरम् आप्याय यत्ननुदिनं भास्करो वारितस्करः संभृतं चार्धमासेन तत्सोमस्थं सुधामृतं पिबन्ति देवा मैत्रेय सुधाहारा यतोमराः त्रियः 63 त्रयत्रिंशच्छतानि च 33 तथा देवाः पिबन्ति क्षण दागरं कलाद्वयावशिष्टस्तु प्रविष्टः सूर्यमण्डलम् अमाख्य रश्मौ वसति अमावस्या ततः स्मृताः अप्सु तस्मिन् होरात्रे पूर्वं विशति चन्द्रमाः ततो वीरुत्सु वसति प्रयात्यर्कं ततः क्रमात् छिन्नति वीरुधो यस्तु वीरुत्संस्थे निशाकरे पत्रं वा पातयेत्येकं ब्रह्महत्यां स विन्दति
सोमं पंचदशे भागे किंचित शिष्टे कलात्मके अपराणे पितृगणा जघन्यम पर्युपास्यते पिबन्ति द्विकलाकारं शिष्टा तस्य कला तु या सुधा अमृतमयी पुण्या तामिन्दोह पितरो मुने निसस्रतं तदमावास्यां गभस्तेभ्यः सुधामृतं मासं तृप्तिमवाप्याग्रयां पितरः सन्ति निवृताः सौम्या बर्हिषदश्चैव अग्निस्वाताश्च ते त्रिधा एवं देवानसिते पक्षे कृष्णपक्षे तथा पितॄन् विरुधश्चामृतमयैः शीतेरपरमाणुभिः विरुधौषाधिनिष्पक्त्या मनुष्य पशुकीटकान् आप्यायति शीतांशुः प्राकाशाह्लादनेन तु वायवग्निद्रवसम्भूतौ रथा चन्द्रसुतश्च पिशङ्गैस्तूरगैर्युक्तः सोष्ठभिर्वायुवेगिभिः सवरूथः सानुकर्षो युक्तो भूसम्भवैर्यैः भूसम्भवैर्हयैः सोपासङ्गपताकस्तु शुक्रस्यापि रथो महान् अष्टाश्वः काञ्चनः श्रीमान् भौमस्यापि रथो महान् पद्मरागारुणेष्वैः संयुक्तो वहिनि सम्भवैः अष्टाभिः पाण्डुरैर्युक्तो वाजिभिः काञ्चनो रथः तस्मिन् तिष्ठति वर्षान्ते राशौ राशौ बृहस्पतिः आकाशसम्भवैरश्वैः सबलैः स्यन्दनं युधं तमारुह्य शनैर्याति मन्दगामी शनैश्चरः स्वर्भानोस्तुगाहृष्टौ भृङ्गाभाधूसरं रथं सक्रद्युक्तास्तु मैत्रेय वहन्त्यविरतं सदा आदित्यानि सस्रुतो राहुः सोमं गच्छति परवसु आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सौरेषु पर्वसु तथा केतुरथस्याश्वा अप्यष्टौ वातरं हसः पलालधूमवर्णाभा लाक्षारसनिभारुणाः एते मया ग्रहाणां वै तवाख्याता रथा नव सर्वे ध्रुवे महाभाग प्रबद्धा वायुरश्मिभिः। यहाँ हमने 24वें श्लोक तक पढ़ा। आगे फिर 25वें श्लोक से आगे का पढ़ते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि बोलते हैं कि हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जुस से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियां हैं। उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते और ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोल्हू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण आलाक चक्र बनैती के समान घुमा करते हैं। इसलिए यह प्रवाह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहां ध्रुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है और आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उक्तानपाद उसकी ऊपर की हनु थोड़ी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा हैं। संवत्सर उसका शिष्ण है, मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुक्ष भाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुक्ष भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष, नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया है। अब इसे संक्षेप में फिर सुनो। गृहर्क्षतारणाधिश्याणि ध्रुवे बद्धान्य शेषतः भ्रमन्त्युचित चारेण मैत्रेयानिलरश्मिभिः
यावन्त्यश्चैव तारास्तावन्तो वातरश्मयः सर्वे ध्रुवे निबद्धास्ते भ्रमन्तो भ्रामयन्ति तं तैलिपीडा यथा चक्रं भ्रमन्तो भ्रामयन्ति वै तथा भ्रमन्ति ज्योतिर्षि वातविद्धानि सर्वशः अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रे ऋतानि तु यस्मात् ज्योतिर्षि वहति प्रवहस्तेन सस्मृतः शिशुमारस्तु यः प्रोक्ता स ध्रुवो यत्र तिष्ठति सन्निवेशं च तस्यापि शृणुष्व मुनिसत्तम यदहन्ना कुरुते पापं तं दृष्ट्वा निशिमुच्यते यावन्त्यश्चैव तारास्ता शिशुमाराश्रिता दिवि तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवत्यभ्यधिकानि च उक्तान् पादस्तस्याधो विज्ञेयो युक्तरोहनुः यज्ञोधरश्च विज्ञेयो धर्मो मूर्धानमाश्रितः हृदि नारायणाश्चास्ते अश्विनो पूर्वपादयोः वरुणश्चार्यमा चैव पश्चिमे तस्य शक्तिनी शिश्न संवत्सरस्तस्य मित्रपानं समाश्रिताः पुक्षेग्निश्च महेन्द्रश्च कश्यपोऽथ ततो ध्रुव तारकाशिशुमारस्य नास्तमेति चतुष्टयम् इत्येष सन्निवेशोऽयं पृथिव्या ज्योतिषां तथा द्वीपानामुदधीनां च पर्वतानां च कीर्तितः वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति वै तेषां स्वरूपमाख्यातं संक्षेपं श्रूयतां पुनः यदम्बु वैष्णवा कायस्ततो विप्र वसुंधरा पद्मकारा समुद्भूता पर्वताभ्यादि संयुता। तो फिर कहते हैं कि अब इसे संक्षेप में फिर सुनो। तो अब संक्षेप में इन्हीं बातों को फिर से एक बार जो है वो बताते हैं। कहते हैं कि हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्ति रूप जल है, भगवान विष्णु का मूर्ति रूप जो जल है, उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है, उससे पर्वत समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रवर, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं, तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं है। अतः इन पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घटादि वस्तु है ही कहाँ? आदि मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत पहले जैसी नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है? देखो, मृत्तिका मिट्टी ही घट रूप हो जाती है, घड़ा बन जाती है, और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण रज और रज से अणुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं? अतः हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभ आदि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव हैं, जिससे पृथक, जिससे अलग और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका हूं। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, वहनी, समस्त ऋत्विक, सोम, सुरगण तथा स्वर्गमय कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूरलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल हैं। यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्मवश घूमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाएं।
ज्योतिर्षिं विष्णुर्भवानी विष्णुर्वाणानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च नद्य समुद्राश स एव सर्वं यदस्ति यन्नस्ति च विप्रवर्य ज्योतिषी विष्णुभुवनानि विष्णुर्वर्णानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च नद्य समुद्राश स एव सर्वं यदस्ति यन्नस्ति च विप्रवर्य ज्ञान स्वरूप भगवान तो सावशेष मूर्ति न तो वस्तुभूतः ततो ही शैलादिधरादि भेदांजना जानी ही विज्ञान विजृंभितानि यदा तो शुद्धम निज रूपी सर्वं कर्मक्षय ज्ञानमपास्त दोषम तदा ही संकल्प तरो फलानि भवन्ति नो वस्तुषु वस्तु भेदाः वस्तुस्ति किम कुत्रचिदादि मध्य पर्यंतहीनम सततैतकरूपम यच्चान्यथात्वम द्विजयाति भूयो न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्त्वम मही घटत्वम घटता कपालिका कपालिका चूर्ण रजस्ततो अणुः जनैः स्वकर्मस्ति मितात्म निश्चयैः रालक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु तस्मान् विज्ञानमृतेऽस्ति किंचित् क्वचित् कदाचिद्वद्विज वस्तु जातम विज्ञानमेकं निज कर्म भेद विभिन्न चित्तैर्बहुधाभिभेदम् ज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोकम शेष लोभादि निरस्त संगम एकम सदेकम परमः परेश स वासुदेव न यतोन्य दस्ति सद्भाव एवं भवन्तो मे उक्तो ज्ञानम यथा सत्यम असत्यमन्यत् एतत्तु यत्सर्व व्यवहार भूतम तत्रापि चोक्तम भुवनाश्रितं ते यज्ञ पशुवर्ष वहनी दशेष ऋत्विक सोमसुरा स्वर्गमयश्च काम इत्यादि कर्माश्रित मार्ग दृष्टम भूरादि भोगाश्च फलानि तेषां यच्चेदत् भुवनगतं मया तवोक्तं सर्वत्र व्रजति हि तत्र कर्मवश्यः ज्ञात्वैवं ध्रुवमचलं सदैकरूपं तत्कुर्याद्विशति हि येन वासुदेवम्। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे द्वादशोऽध्यायः।